बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शैतान दादा रहते थे, जिनकी खौफनाक शक्ल और क्रूर स्वभाव ने सभी के दिलों में डर बसा दिया था। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उन्हें देखते ही सहम जाते थे। गहरी रात में जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा होता, तब वो परछाई की तरह आता और लोगों को पकड़कर नदी के किनारे ले जाता। उस भयानक रात में सिर्फ नदी के पानी की आवाज और इंसानों की बेबस चीखें हवा में गूंजती थी। शैतान दादा ने फिर किसी की जान ले ली। पूरे गांव में दहशत छा गई है। सब लोग डर से कांप रहे हैं। कहते हैं इस बार राधा गायब हो गई है। उसके माँ बाप के रोने से आसमान और हवा भी भारी हो गए हैं। यह जगह अब अभिशप्त हो गई है। डर का साया हर तरफ फैल गया है। अब कोई रात में बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। घने अंधेरे में बस गहरी खामोशी और ठंडी हवा मौत का संदेश लेकर चलती है। मैं राधा को ढूंढकर लाऊंगा। शैतान दादू को रोकना ही होगा। अगर हम डरे तो नहीं चलेगा। यह हमारी लड़ाई है, हमारी जिंदगी की लड़ाई। गांव वाले हैरान होकर घूरते हैं, जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग तनाव और अविश्वास से सिर हिलाते हुए, फुसफुसाते हुए कहते हैं, ये पागल है। राहुल घने अंधेरे जंगल को पार करते हुए तेज धड़कन और बेचैनी के साथ नदी के किनारे पहुंचा। अचानक उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जब उसने देखा कि पेड़ों की आड़ से शैतान दादू लड़की को खींच कर ले जा रहा है, राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन साहस बटोरकर वह तुरंत आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो जो मुझे रोकने आए हो? लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। डर दिखाकर कुछ नहीं होगा। अगर सच में हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे लड़ो। राहुल डर के बावजूद नदी के किनारे पड़ी एक त्रिशूल उठा लेता है। शैतान दादू राहुल की ओर कूद पड़ता है, लेकिन राहुल त्रिशूल हाथ में लेकर डटकर खड़ा हो जाता है। त्रिशूल के स्पर्श से एक जादुई रोशनी फैल जाती है। शैतान दादू कराहते हुए धीरे धीरे नदी के पानी में मिल जाता है। राहुल राधा को बचाकर गांव लौटता है और पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। कोई खुशी में चिल्ला उठता है तो किसी की आंखें खुशी के आंसू से भर जाती है और सभी खुशी खुशी तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात नदी के किनारे फिर से अजीब, दिल दहला देने वाली रोने की आवाज सुनाई दी। उस रहस्यमय आवाज ने गांव वालों के दिलों में गहरी चिंता और अनजाने डर को जगा दिया। वे घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे अंधेरी रात में कोई अदृश्य खतरा उनके करीब आ रहा हो। राहुल रात को सोने गया, लेकिन उसने एक भयानक दुःस्वप्न देखा। सर्द हवा उसकी रूह तक को कंपा रही थी, क्योंकि शैतान दादा की डरावनी परछाई उसे गहरे और दर्द भरे स्वर में नदी के किनारे बुला रही थी, जहां अंधेरा और भी घना हो रहा था। मैं फिर से लौट आया हूं राहुल। लेकिन इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शैतान दादा क्या सचमुच वापस आ गए हैं? मुझे फिर से उन्हें रोकना होगा। राहुल की नींद टूटकर वह बेतहाशा बैठ जाता है। उसका शरीर थर-थर कांपने लगता है, सिर में जैसे हलचल सी होने लगती है और उसकी ठंडी पसीने की बूंदें माथे से बहने लगती है। राहुल और उसके कुछ दोस्त गहरी रात में नदी के किनारे जाते हैं। तभी वे अचानक नदी के पानी में अजीब सा रोशनी देखते हैं, जो उनके दिलों में डर और आश्चर्य का मिश्रण पैदा करता है।
हठात शैतान दादू की विशाल छाया पानी पर तैरती हुई उभरती है। इसे देखकर सभी डर से चीख उठते हैं। उनके दिलों में एक अनजाना भय फैल जाता है।